लच्छोली चेक कर लो, आ गई, ठीक है आ गई। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, बहुत बहुत प्यार, स्वागत, अभिनंदन, वंदन राघव सर की लूसेंट की कक्षा में। और लूसेंट की कक्षा का आज 24वां लेक्चर है। मैंने जैसे बोला था कि भाई साहब लूसेंट के जो 23 जो यूनिट थी 24 वो 30 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। 1 मई को आपको स्पेशल यूनिट फर्स्ट पढ़ाया था, आज स्पेशल यूनिट 2 पढ़ाऊंगा जीएस स्पेशल के तहत प्राचीन इतिहास में। और भाई साहब कल बिल्कुल समापन है, ये मान लो कल इसकी आहुति दे देंगे और हम लोग मध्यकाल की तरफ प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। और याद कर लो भाई साहब कल था रविवार, तो हम भी मौज काट रहे थे। मौज का मतलब तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं मैटर, ठीक। और मैटर ऐसा कि जबरदस्त, आज जब स्पेशल यूनिट 2 पढ़ियो तुम कह रहे हैं ना कि सर जी प्राचीन इतिहास की जितनी किताबें हैं सब एक जगह हमका दे दिन हो, ऐसी कहूं अब मिलत कहूं, ऐसी मिलत कहूं, ऐसी मिलत कहूं, ऐसी मिलत, हम सबका बटोर लाइन और बटोर के तुमका पीस के बिल्कुल खुपड़ी में रखा, पक्का बता रहे हैं। बस इतना करो कि वीडियो का एक बार जबरदस्त दबा के शेयर कर दो और लाइक कर दो और सब बच्चों को बता दो, कह दो लूसेंट की कक्षा रविवार के अवकाश के बाद आज सोमवार के दिन बिल्कुल अपने नियत समय पर चालू हो गई है। तो तुम काहे का कर रहे हो इंतजार, पढ़ना चालू करो मेरे बालक। सभी बच्चे वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार सभी बच्चों को गुड इवनिंग बोल दे। धर्मेंद्र, प्रिया मिश्रा, प्रियंका शर्मा, प्रिंस यादव, अभय, अमृता, उदय, राजमोहन, दिनेश, ओम प्रकाश, जय सिंह, बहुत बढ़िया। सपनम बानो, ज्योति कंवर, अंजलि सिंधे, धीरज कश्यप, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र, विवेक पाल, सोनू जाट, रश्मि, रितु, रॉकी राज, अनिरुद्ध, रश्मि वर्मा, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। भाई साहब तुम्हारे कहने पे हम आज स्पेशल यूनिट 2 बना के लाए। और एक बिटिया स्वाति शुक्ला कह रही कि अबे तक ये प्राचीन इतिहास से पढ़ा रहे हैं। अरे बिटिया जाओ जाओ जरा एक बार सारे लेक्चर देखो जाके, क्या सीरियल से हमने पढ़ाया है और क्या नहीं पढ़ाया है। तुम का तुम तो आ कह दी नो, और दूसरी बात तुम जैसे पढ़े हुई हो कहूं थे तो तुम थोड़े बताइयो, तुमका तो आगे चाहिए। लेकिन हमारे जो बच्चे बिल्कुल जिनको जीएस नहीं आती थी, जिनको बिल्कुल जीरो से आगे एक एक चीज सीखनी थी, उनको मैं ना सिखाऊं, उनको छोड़ के चला जाऊं मैं। अरे बेटा आप लोग ध्यान दिया करो, सबका ख्याल रखना पड़ता हमें। तुम तो अपनी व्यथा यहां पर बता दिए, हम जिसकी व्यथा ना सुने उसके सामने हम खराब, जिसकी सुन लें उसके सामने सही। जिन बच्चों को जीरो से बिल्कुल एक क्रम वाइज पढ़ा रहे उनके लिए अच्छे मास्टर, तुम्हारे लिए बेकार हुई ज्ञान। आइस अगर दिक्कत है तो बताओ, अपन गलती मानी हम, लेकिन हमका नहीं लगता इस गलती हमारा है, क्योंकि भैया हमका थोड़े पता तुम पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो। तुम ना पढ़ी हुई हो तो पढ़ लो, पढ़ी हुई हो तो रिवीजन कर लो। लेकिन अगर शिकायतें करियो फालतू की, तो फालतू का एक प्रकार से अपने मास्टर की निंदा करना है और कुछ नहीं थे ज्यादा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग पंकज बेटा, ओम प्रकाश, तारा। अब बेटा तुमका पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो थोड़े दिन आराम करो, जब आगे मिले तब पढ़े हो। कौन पंडित थोड़े बताए पढ़ो, तुमका आवत है, हम माने टैलेंटेड बच्चा हो तुम अंचे, ठीक। तो भैया सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो, हमका सबका पढ़ावे है, हमका केवल तुमका नहीं पढ़ावे। हमारा साफ सीधी बात, हम तुमसे पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेनी, जैसे सबका फिर पढ़ा रहे ना वैसे तुम पढ़ाई पे, साफ सीधी बात समझो। तो आज स्पेशल यूनिट 2 में क्या धमाका है, तो धमाका के अंदर बम्पर आप देख चुके हो। पहले हम इतनी मेहनत करके आज कंटेंट तैयार किया और तुम एक शब्द में बोल दी नो। यहां जो दर्द हुआ मास्टर का कि बच्चन के लिए इतना पूरा का पूरा संडे बर्बाद कर दिया अपना केवल कलेक्शन करने में।
और तुम लोग तो अपना एक शब्द बोल में मामला खत्म कर लीनो। एमा आज पढ़ावे वाले हैं प्रमुख पुस्तकें, और प्रमुख पुस्तकें कौनी? प्राचीन इतिहास की, जो परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक, और पढ़ावे वाले का विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यूनिवर्सिटी, और क्या पढ़ावे वाले हैं? वंश, वंश एवं उनके शासक एवं उनके संस्थापक। इतना मैटर तैयार की तब जाके स्पेशल यूनिट 2 बन पाई। थोड़ा सा तो समझा करो कि तुम्हारा मास्टर इतनी मेहनत करते फिर ही मैं अच्छा पढ़ा रहा। हम चाहते हैं लूसेंट पढ़ी है यूनिट, भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ा चालू की थी, लेकिन मन नहीं माना थे, माना था अच्छे पढ़ाई पूरा। शुरू में आके डिस्टर्ब कर देते हो। बिल्कुल हाँ दया पुलिस, परीक्षा में पूछे वाला पढ़ाई पे, फालतू न पढ़ाई पे। ठीक, और हम तो ये ना कहा करो लूसेंट कितने दिन में खत्म हो जाए। रोज पढ़ाई रहे, नौटंकी नहीं कर रहे हैं, ना गौ नहीं बजा रहे हैं। चलो सबसे पहले विश्वविद्यालय लगा लो। और ये विश्वविद्यालय कौन से किससे रिलेटेड है? तो यहां पे लगा लो बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलो इनसे देखो क्या रिलेटेड मैटर हम तैयार की। एक ही जगह तुम कहते थे भाई खुश हो जियो, जब तुम पूरा पढ़ियो भाई तुमका मजा आ जाई। हाँ आर के लिए सफिशियंट है, सबके लिए सफिशियंट है। ठीक, सबके लिए। और आज बात को डिस्टर्ब ना करो भैया, इतना मनते पढ़ाई तुम मंजन का बिल्कुल अपना मान के। चलो सबसे पहले विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा। अब पेपर में नालंदा के बारे में पता चल गया। अगला प्रश्न आता है नालंदा कहां पर स्थित है? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर जी आपने पढ़ाया हुआ प्रश्न है, नालंदा कहां पर स्थित है? बिहार में। और मेरा बच्चा बोलेगा सर जी आपने ये भी बताया था नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने? तो मेरा बच्चा ही बता देगा, मैं किसी से पूछूंगा ही नहीं। कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। और जो कहां पर पढ़ता है? बिहार में पढ़ता है। सब बच्चों को पता चल गया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो रहा हमारा। ठीक, फिर बात समझो। अगर यही प्रश्न, हमने एक प्रश्न और बताया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने। फिर यहीं पे बौद्ध धर्म से संबंधित अगला विश्वविद्यालय जो महत्वपूर्ण पेपर में पूछा जाता, और ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, ये हमने पढ़ाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बताओ जल्दी से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पता कब पढ़ा हो रहा है? और यह बताओ रहा है यह विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? यह स्थित है बिहारवा में, और बिहार में स्थित है। तो यह दूंगा बताओ रहा है कि भैया विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक रहे, जौन कन्नौज के तृतीय संघर्ष में भाग लीस रहे। जो कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा कर रहे, वहां पर जो भाग लीस रहे पाल वंश का, उस शासक का नाम रहे धर्मपाल। उस शासक का नाम रहे धर्मपाल। लो भैया आग लगा देंगे, बिल्कुल तिनको छोड़ेंगे नहीं, पक्का बता रहे। फिर अगला अगर विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो सोमपुरी विश्वविद्यालय। सोमपुरी विश्वविद्यालय। और सोमपुरी विश्वविद्यालय कहां पर है? यह स्थित है बंगाल में। तो भाई साहब बंगाल में स्थित होने का मतलब क्या है? किसने बनवाया? हमने बताया था बंगाल पाल वंश का शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल भैया दुई काम कर गए, दुई प्रमुख काम तो यही कर गए कि एक बनवा के विक्रमशिला, एक बनवा के सोमपुरी। लेकिन विक्रमशिला बनवाइन बिहार में, सोमपुरी बनवाइन बंगाल में। क्लियर है? और भैया एक काम ही करें, कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेके रहे। एक राष्ट्रकूट रहे, एक पाल रहे, एक को रहे। बताओ, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूटों की तरफ से वत्सराज थे, सॉरी ध्रुव थे। गुर्जर प्रतिहार की तरफ से वत्सराज थे, और इनकी पाल की तरफ से धर्मपाल थे। भैया एक प्रश्न समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न समझ लो।
अगला प्रश्न है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो बच्चा बताएगा हमें कहां पर स्थित है, बिहार में। और बच्चा हमने तुमको बताया था, क्या बताया था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो पाल वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था गोपाल। ले भैया, पाल वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था गोपाल, और जिन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी बिहार में। और एक था ओदंतपुरी मठ की स्थापना हुई थी, वो भी हुई थी कहां पे? याद कर लेना भाई साहब, बिहार में। ठीक है, पांचवा एक विश्वविद्यालय तुमको और रटवाएंगे, उस विश्वविद्यालय का नाम है वल्लभी। और वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर है भाई साहब? वल्लभी विश्वविद्यालय है गुजरात में। और वल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया भट्टारक ने। किसने करवाया था? भट्टारक ने। भाई साहब 5 विश्वविद्यालय हमको मिले, हमको 5 विश्वविद्यालय मिले। कहां पे मिले? प्राचीन इतिहास के। और पांचों हमने जड़ीले तरीके से बता दिए कि कहां पर है, कौन कहां के संस्थापक हैं। रट लो, नालंदा बिहार कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमशिला बिहार धर्मपाल, सोमपुरी बंगाल धर्मपाल, ओदंतपुरी बिहार गोपाल, फिर वल्लभी गुजरात भट्टारक। पांचों याद हो गए। अब तुम बताओ संडे का किन हम, तुम बताओ हमका कमेंट करके, संडे हम का किन गौ नहीं बजे किन कि तुम्हारे खातिर मैटर तैयार किन, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया। सागर गुप्ता, प्रियंका, मोंटी कुमारी, बिल्कुल भाई साहब। जो तुम लोग हमारे ऊपर लांछन लगा देते हो पल भर में, पुरानी मेहनत नहीं देखते हो, केवल एक बार बस बोल दोगे अरे ये नहीं करते वो नहीं करते। भाई साहब इस तरह मैटर तुमको कोई दे तो बताना, पूरा कंटेंट पढ़ाने के बाद सारी चीजें एक एक जगह कलेक्शन कर रहे हैं, हम सोचे हमारा बच्चा मजबूत हो जाए, लेकिन तुम लोग समझोगे नहीं, हमारी मेहनत कभी समझोगे नहीं। हम पूरा प्राण झोंके पड़े कि भाई साहब मेरा बच्चा पढ़ेगा, बच्चा सीखेगा, बच्चा कुछ समझ ही नहीं रहा। और एक सबसे बड़ी बात बता दें, फिनिक्स परिवार का अपने सब्सक्राइबर जो सिल्वर बटन का टारगेट था वो 1 लाख परिवार का सदस्य होने पर आएगा, और जयमा 3/4 हिस्सा पूरा होगा। पता, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद जो मेरे ऊपर रहे उनकी वजह से 3/4 हिस्सा पूरा होगा। उमा 1/4 बचा है, और तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा हो 75,600, मतलब 75,600 से 700 के बीच में संख्या चल रही है। और जब तुम बढ़ाओगे तो सीधा 700 होगा, फिर 800 होगा। और हम तुमको बता दें, एक केक का वादा था 12 मई को अंबु सर के जन्म दिवस का मेरी तरफ से, लेकिन एक केक का वादा तुमने किया था सर जी आपकी मैराथन कक्षा में 1000 लाइव लेकर आएंगे। आज एक वादा और कर लो कि भाई साहब 12 मई को जो ये संख्या दिख रही है ये कितने अंकों में हो जाए पता? 6 अंकों में। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जमा 1 लगा लो, 5 जीरो लगा लो, ठीक। 6 अंकों में संख्या कर दोगे, परिवार अपना धन्य धान्य हो जाएगा, फल फूल जाएगा, ठीक। चलो, हमारी मेहनत अगर तुमको लगती हो तभी तुम करना, वरना ना करना। भाई साहब ये मीटर मैंने लगवा दिया, जो चीज सामने खुली हो बिल्कुल सामने खुली हो, तुमको दिखे कि हमें मेहनत कर रहे हैं, सामने दिख रहा है, हम भी तो देखें तुम मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हम भी तो देखें क्लास ओवर होने के बाद यहां पे 600 ही रहेंगे कि यहां पे कितनी संख्या बढ़ जाती। अब पता चलेगा मैदान में टक्कर बराबर की होगी। केवल ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, तुम पहाड़ हो तो हम मांझी, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक। ऐसे ना चली मामला, तब ही चली बराबर मां। चलो बहुत बढ़िया, हाँ मजा आ गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ पहला क्लास देखो, सब क्लास देखो, सब में मजा आई, आओ बता रहे हमारा जो एनर्जी पहले में रहा है वह अंत में हुई, यो मान लो। चलो अब भैया विश्वविद्यालय हेडिंग लगा लो, प्रमुख पुस्तकें
और प्रमुख पुस्तकें कहां की? प्राचीन इतिहास की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। बिल्कुल रश्मि चौबे की कह रही बता दो सर को, सर के स्टूडेंट हैं, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आने वाला है यार, हमारे ऊपर बस भरोसा रखो, तुम भरोसा होएगा ना, पक्का बता रहे। एक बार होता नहीं, शादी हो जाती, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता तब जब तक वो उसके घर को मजबूत तरह समझ नहीं पाती और पति भी उसके घर को नहीं समझ पाता। वही वाला हाल मानो कि अपना तुम्हारा रिश्ता एक दिल का रिश्ता है गुरु शिष्य के बीच में, और एक बार तुम हमें समझ गए कि हाँ तुम्हारे सच्चे गुरु हम हैं, हम भी समझ जाएंगे सच्चा स्टूडेंट तुम हो, कुछ नहीं। ठीक, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ स्क्रीन शॉट का टाइम तो दिख, काहे फालतू इल्जाम लगा रहे हो, फिर इल्जाम लगा रहे हो। ठीक, चलो हाँ आगे बढ़ी। प्रमुख पुस्तकें देखो, प्रमुख पुस्तकें बहुत जबरदस्त पेपर, बहुत छांट के पुस्तकें लाए हैं, याद रख लेना। देखो एक पहली पुस्तक है जय का नाम है अष्टाध्यायी, एक एक पुस्तकें रटवा के मनिबे हम। पहली पुस्तक जिसका नाम है अष्टाध्यायी, क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ठीक, दूसरी पुस्तक रामायण, प्राचीन इतिहास की सारी पुस्तकें। तीसरी पुस्तक महाभारत। पांचवी पुस्तक रास तरंगिणी, 5-5 के जोड़े में लेके चलेंगे तुम्हें हम। सारी पुस्तकों का कलेक्शन ले आए हम प्राचीन इतिहास की। तुम कह रहे थे ना, बहुत कमेंट कर रहे, बहुत कह रहे मास्टर, अरे लूसेंट के मास्टर राघव सर हमारी एक विनती सुन लो। हमने विनती नहीं सुनी, हमने तुम्हारी एक प्रकार से आदेश को माना है, और उस आदेश का मतलब था कि सर जी प्रमुख तो सिखाया जाएगा, श्योर सिखाया जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ समझ में आ रहा है। 5 पुस्तकें हैं, पांचों पुस्तकें के तुमका क्या बताना है? लेखक बताना है। ठीक, तो लेखक बताने खातिर क्या करे परी दूंगा? लेखक बतावे खातिर तुमका कमेंट करे परी, और कमेंट यहां लिखबे। अब यहीं आज भंडार लाग जाई कम से कम 100 पुस्तकों का, प्राचीन इतिहास की पुस्तकें। डामा बिल्कुल दिमाग में ऐसे से नाच रही होंगी चिड़ैयन तरह। चलो हाँ, अरे भैया देखो बे 75,600 ही कांटा है, तुम्हारे साइड में मीटर चल रहा, और जैसे तुम बढ़ा दे हो हुआ बढ़ जाए मामला, और हमका देखा था भाई बढ़ाओ नहीं, और जब तक सब्सक्राइब ना करो यो तब तक बढ़ी ना, तब तक बढ़ी ना। ठीक, और एक के पीछे मीटर लगवा दिन तुम मेहमानी करते रहो, कहा तो हम बढ़वा दिन, इतने बढ़वावा उतने बढ़वावा, अब हम तो देखे रहा बढ़वाओ। इनका नाम था पाणिनि, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न आया, उत्तर आए। रामायण के लेखक किसका आया? तो वाल्मीकि। फिर महाभारत के लेखक आए वेद व्यास। फिर कातंत्र के लेखक किसी के नहीं आया, सर्ववर्मन। फिर रास तरंगिणी के कल्हड़। ले भैया 5 पुस्तकें लिखी, 5 लेखक तुम्हें बिल्कुल रट गए, 5 पुस्तकें तुम्हारे रट गए। ठीक, हाँ बच्चा हम इंतजार कर, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं सुमित पटेल, आप लोग हमारे साथों में पता है, लेकिन हमारा टारगेट है 12 मई अंबुज सर के जन्म दिवस को इतना जबरदस्त सेलिब्रेशन देना है। हमारा टारगेट है कि अंबुज सर के जन्म दिवस पे हम उनको 1 लाख सदस्यों का परिवार दे दें। बस भाई साहब इसी टारगेट के साथ, बच्चों के प्यार के साथ हम तुमको बिल्कुल जी जान से पढ़ा देंगे, पूरी मेहनत कर डालेंगे, याद कर लेना। ठीक है, 12 मई, अभी 10 दिन बाकी, और 10 दिन में ज्यादा नहीं है, अगर तुम लोग 10-10 लोगों को जोड़ोगे गटासा बन की मतासा हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। हाँ लाइक शेयर कर रहे हो। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, तो प्रश्नों तो देखा चलो। महाभारत का प्राचीन नाम पूछा जाता है, पेपर में एक बार परीक्षा में पूछा गया
महाभारत का प्राचीन नाम। तो बच्चे ने बताया कि मुझे नहीं आता था, लेकिन अब हमेशा आएगा। तो भाई साहब इसका प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया मां, वो प्रश्न यो पूछा गया बहुत अच्छा सा कि अच्छा राजस्थान से प्रणाम, चलो बहुत बढ़िया, हां क्लियर है। फिर भाई साहब दूसरा प्रश्न पूछा गया, जो एक पुस्तक यहां दिख रही है राजतरंगिणी, कौन सी पुस्तक है जहां पे कश्मीर का इतिहास पता चलता है? कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। तो कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है हमें कौन सी पुस्तक में? वो पता चलता है राजतरंगिणी पुस्तक में। और लेकिन वो पुस्तक रचित किसके द्वारा है? कल्हड़ के द्वारा। अब अभी अगर तुमसे हम पूछ रहे हैं, और लास्ट टाइम पढ़ाया था कश्मीर पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया था कश्मीर पर, तो भाई साहब सब भूल गए होंगे, लेकिन हमने याद करवाया था। और अभी भी अगर तुम भूल गए ना तो गद्दारी है, खुद से याद कर लेना, ठीक है? गद्दारी कर रहे हो भाई साहब, हमने याद करवाया था, याद है कि नहीं तुम्हें? कि भाई साहब कश्मीर का इतिहास जो राजतरंगिणी में था, कश्मीर का इतिहास में कितने वंश थे तुमने बताया था, एक टर्म बताया था जिसका नाम था काउल। क्या बताया था? काउल बताया था। बिल्कुल, क्या बात है भाई साहब, जबरदस्त। हां हबीबुर रहमान, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सचिन पांडे, संजीव यादव, बिल्कुल गुड इवनिंग रुचि बेटा, हां जबरदस्त भाई, शेयर करो, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। काउल बताया था। का से क्या बताया था? का से बताया था इसको थोड़ा सा, कौन सा वंश था? कारकोट वंश था। ऊ से था उत्पल वंश, बिल्कुल क्रम से बताया था हमने, क्रम से उत्पल वंश। और ला से लोहार वंश, ला से लोहार वंश, क्लियर? तो कश्मीर में इन 3 वंशों ने शासन किया था, और 3 वंशों के शासन के इतिहास के बारे में वो पुस्तक भैया राजतरंगिणी है। और राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ के द्वारा रचित की गई है। कल्हड़ द्वारा रचित है पुस्तक। बच्चा पानी पी ले। बहुत बढ़िया, मजा आ रही? आइए मजा यार, पूरी मजा आइए। तो कश्मीर के इतिहास में 3 वंश, काउल, कारकोट, उत्पल, लोहार। अब वही तुमसे अगर मैं एक प्रश्न पूछ ली ना बता पाइयो, पिछले वीडियो में पढ़ के आए हो, पिछले वीडियो में कहां पढ़ के आए हो बताई? बतावा रहे इन तीनों के संस्थापक। कारकोट के संस्थापक को रहे दुर्लभ वर्धन, उत्पल के को रहे अवंती वर्मन, और लोहार के को रहे संग्राम राज। हमने बताइए, पुराना जाग देखो जाके। बिल्कुल, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। पता 75,600 से 75,700 पहुंच गया क्लास चलते चलते। ठीक, अब ये मान लो कि तुम्हारे हाथ में मीटर है, कितनी जल्दी संख्या 6 अंकों में जाती है। बस करना कुछ नहीं, 10-10 लोगों के पास भेजना है, कह दो भैया सब्सक्राइब कर लो, हमारे मास्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक, तुम भी पढ़ के देखो, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वरना चले जाना। ठीक, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। हां समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। शिवम बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ समझ में आ रहा? बिल्कुल। अरे हम छुट्टी न मारा करी यार, संडे न रहा करी यार, तुम्हारे लिए मैटर न तैयार किन करी, इतने टाइम लागत है, तुम ऐसे मजाक करो तुम्हारे साथ है। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब देखो इतनी पुस्तकें हो गई, 6ठे नंबर पुस्तक लगाओ, एक एक पुस्तकें रटवाएंगे भाई साहब जबरदस्त अंदाज में। 6ठे नंबर पे पुस्तक पढ़ेगी जिसका नाम है सूरसागर कामा साहित्य लहरी। सूरसागर कामा साहित्य लहरी,
7 नंबर पुस्तक अर्थशास्त्र, 8 नंबर पुस्तक इंडिका, ठीक, 8 नंबर पुस्तक इंडिका, 9 नंबर पुस्तक पंचतंत्र और 10 नंबर पुस्तक, तो 10 नंबर पुस्तक याद रखिएगा जिसका नाम है आदि पुराण। लो 5 पुस्तकें और बढ़ गई, कलेक्शन किया है, ये ऐसे नहीं आता, प्राचीन इतिहास की कलेक्शन है, सब लोग लिख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सब्सक्राइब कराते रहो, वहां संख्या बढ़ती रहेगी। बस तुम्हारा टारगेट है 12 मई को, 12 मई शाम 3 बजे मैराथन कक्षा में यही प्राचीन इतिहास की 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला लगातार 8 घंटे लेने वाला हूं। जब पूरी थ्योरी पढ़ाने के बाद तुमको टाइम भी दिया 10 दिन, 10 दिन में पूरा रिवीजन कर लेना। अगर अभी भी ना कर पाओ ना, धिक्कार है तुम्हारे पे, तुम स्टूडेंट ने कहलाने के लायक नहीं, तुम बस केवल मौज कर रहे हो और मौज करते रहो, याद कर लेना, ठीक है। से लिखी सूरदास ने, फिर अर्थशास्त्र किसने लगी, चाणक्य ने। और ये जो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है, तो ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, ये भी पेपर में आता है। ये अर्थशास्त्र कोई रुपया पैसा आर्थिक से नहीं संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है, चाणक्य के द्वारा रचित है। चाणक्य के अन्य नाम भी याद रख लेना, चाणक्य के अन्य नाम जो थे उसको कहते थे कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रधानमंत्री थे। ये इन्हीं के अन्य नाम है दोनों। क्लियर हो गई बात। इंडिका, इंडिका किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है मैगस्थनीज की, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। और सबसे बड़ी बात, मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो भाई साहब दरबार में आया था किसके, तो आप सबको पता होना चाहिए, सीजी मौर्य। सीजी मौर्य का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज आया था। पंचतंत्र पेपर में 10-15 बार आ चुकी है, 15 पता कैसे, पेपर में पूछी जा चुकी है। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है, तो पेपर में पूछा गया पंचतंत्र किसकी पुस्तक है, तो बच्चे को बताना पड़ा विष्णु शर्मा की। और एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिसका 15 बार भारतीय भाषा में तथा 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। अब ऊपर से जा रहा प्रश्न सबका चला गया था, ठीक है, क्लियर है, अब सबका चला गया, बहुत बढ़िया, सबका चला गया कि पेपर में परीक्षा ने एग्जामिनर ने पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो 15 भारतीय भाषा, 15 भारतीय भाषा तथा 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया, विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। वो पुस्तक कौन सी है भाई साहब, वो पुस्तक कोई और नहीं है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र है, याद कर लो। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। भाई साहब विष्णु शर्मा पुस्तक है किसकी, विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, जिसका 15 भारतीय भाषा तथा 40 विदेशी भाषा में क्या किया गया, अनुवाद किया गया। तो यही पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र। क्लियर है। आदि पुराण किसकी है, तो याद कर लो, आदि पुराण है जिनसेन की, जिनसेन की। और यहीं पे प्रश्न आ जाए शांति पुराण किसकी है, 11 नंबर शांति पुराण। तो शांति पुराण याद कर लो भाई साहब, यह है पौन्य की, किसकी है, पौन्य की, पौन्य की है शांति पुराण। आदि पुराण है जिनसेन की। भाई साहब
बहुत बढ़िया। आलोक, जितना बच्चा है मैं 10 बार बोल चुका हूं, कोई मुझसे ये ना पूछा करो लूसेंट कब कंप्लीट होगा। तुम्हें पढ़ना हो डेली पढ़ा करो, ना पढ़ना हो मत पढ़ो, लेकिन ये हमसे पूछ के हमें दुख ही मत क्या करो। यार पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन क्लास जाते हो, ऑफलाइन क्लास जाते हो, वहां पे जब 2 दिन जीएस मिलती है, 3 दिन जीएस मिलती है, वो लिखाया करते, रंगाया करते हो, उनसे एक शब्द नहीं कहते हो। कब खत्म करोगे? जब मोटी मोटी रकमें दे के चले आते हो अपने माँ बाप की कमाई का, उनसे एक बार भी नहीं कहते हो। हमसे फ्री में पढ़ रहे हो तो 10 बार बोलते हो, कब खत्म होगा? तुमने ये बोला था, वो नहीं किया। डेली जब ना पढ़ा रहा हूं तब मेरी गलती है। एक संडे को छुट्टी ले ली तो तुम्हें इतनी आफत हो गई, इतने इल्जाम लगा दिए हमारे ऊपर तुमने। तुम अगर एक दिन ना हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर एक दिन अवकाश ले लिया, इस परिस्थितियों में घर पे आराम कर लिया, तुम्हारे लिए कंटेंट बना लिया, तो इसमें मैं बुरा हो गया। इतनी ज्यादा दिक्कतें होती बच्चों को मास्टर से, चाहे मास्टर जान दे दे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आएगा। रात दिन जान देने का मतलब यह नहीं कि प्राण निकल जाए, जान देने का मतलब है चाहे जितनी अथक मेहनत कर दे, लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम उसके वैल्यू को नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते। तुम यहां पे सिर्फ सवाल जवाब तलब करने आते हो हमसे। डेली कुछ ना कुछ पढ़ा ही रहा हूं, आगे बढ़ ही रहा हूं, कहीं ऐसे पलथी मार के बैठ तो गया नहीं मैं। जो तुम लोग ऐसी बातें कर देते हो शोभा नहीं देती। भाई साहब ये तुमको कंटेंट कहीं पर मिल जाए तो बताना आके हमको। टॉपिक क्या? प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुस्तकें पूरे किताब की नहीं उड़ा लाया मैं, सिर्फ प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्राचीन इतिहास पढ़ाइए। जब मध्य में पहुंचेंगे मध्यकाल के इतिहास की पुस्तकें पढ़ाएंगे। मेहनत करता हूं अपने कंटेंट पे। हमारे हिसाब से पढ़ोगे अच्छा पढ़ाऊंगा, तुम अपने हिसाब से पढ़ोगे बस टॉपिक वाइज पढ़ोगे, जीवन भर ना कभी पढ़े थे ना पढ़ पाओगे। इधर भागोगे उधर भागोगे। आज पॉलिटी पढ़ा दो सर जी, आज ज्योग्राफी पढ़ा दो, आज हिस्ट्री पढ़ा दो, आज इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, गई पूरा पूरा काम खत्म। अरे यार मास्टर हूं, तुमसे थोड़ा सा तो ज्यादा आता ही है, ठीक है? गलत बात करते हो। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मैं डेली पढ़ाऊंगा ये बोल दिया हूं, सोमवार से शनिवार तक का कोई उसमें बाधा नहीं, और डेली 1 घंटे की क्लास, और 1 घंटे में सिर्फ कंटेंट दे रहा हूं। चलिए क्लियर हो गई बात? आप हमसे पढ़ो, हम बहुत अच्छा कंटेंट देंगे आपको, पूरी मेहनत से देंगे, ईमानदारी से। भाई साहब ये क्या जरूरत है स्पेशल यूनिट बनाने का? हम चाहते छपवा देते जैसे अदर मास्टर छपवाते। हम चाहते यार जो चीज कंप्लीट कर रहे हो, पता लगा 24 यूनिटें पढ़ा दी, तुम खुद दिमाग लगाओ, खुद 24 यूनिट पढ़ा दी, और तुमने 24 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ा, पेपर में गए, हमें पता था क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मास्टर कब बनता आदमी? उसको जब अनुभव हो जाता है, उसका सब पूरा एक चारों तरफ से पूरा पूरा पता हो जाता। तो भाई साहब हमें पता हमारे बच्चों का छूट जाएगा, हम पढ़ा दें उसको, हमें लगा। लेकिन तुम लोग फिर वही अदर मास्टर की तरह हमें भी बना दे रहे हो। यार थोड़ा सा ख्याल रखो, हम अदर मास्टर की तरह नहीं है। तुम याद रखना, हमारा अलग कंटेंट है, हमारे अपने अलग पहचान है, हमारा अलग पढ़ाने का तरीका है, ठीक है? ये मान लो। अदर मास्टर देखेंगे, छपवाएंगे, तुम छाप लोगे, कोई फायदा नहीं। भाई साहब थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है? हमारे हिसाब से चलो, हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, बिल्कुल छुक 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 धीरे धीरे गाड़ी चल रही, चलने दो। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। हाँ अब अगली पुस्तक पढ़ी जाए। बहुत बढ़िया। हाँ चलो देखो अगली पुस्तक 12 नंबर पुस्तक है।
12 नंबर पुस्तक है जिसका नाम है महाभाष्य। सब लोग सोचो भाई, एक तरफ पुस्तकें लिखो, लेखक लिखो, देखो कितनी पुस्तकें आती तुमको। सारी प्राचीन इतिहास की हमने छाट के रख दी है, ठीक है। फिर महाभाष्य के बाद बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, अगली सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण, अगली सौंदरानंद, सौंदरानंद, ठीक। तो देखो इतनी पुस्तकें तुमको यहां पे बतानी है, ठीक। सत्स हसारिका सूत्र, सत्स हसारिका सूत्र। और भाई साहब ये कंटेंट है ना, तुम कहते हो हम इसके सर जी यूपीएसआई पढ़ लें, कांस्टेबल पढ़ लें, हम कहते हैं आप पीसीएस पढ़ लो। जाना प्री एग्जाम उठा के देखना, मेंस तो देखो राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कहता हूं तुम पीसीएस पढ़ डालो। अब पक्का बता रहे हैं, ना फंस जाए तब बताना, आगे लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, सारे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ये पुस्तक है तुमको पढ़ाता है कौन है? लोग नाम देते हैं, अरे पेड बैच, पेड बैच, पेड बैच। भाई साहब हमारा कहने मतलब जितना पढ़ाओ बच्चों को, चाहे पेड वाला हो चाहे फ्री वाला, कंटेंट तो कंटेंट पूरा उड़ेल दो, और एक बार उड़ेल दो दोबारा वो फंसे ना। प्राचीन इतिहास पढ़ाई तो प्राचीन इतिहास में बाधा ना आए कोई बच्चा, जब कोई दूसरा पढ़े कहीं तो दूसरा सब्जेक्ट ही पढ़े, प्राचीन इतिहास पुराना ना खोल के बैठ जाए, वो चीज खराब होती है। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा एक ही पता है बाकी नहीं पता? चलो मैं बताता हूं, समझो बहुत अच्छे से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। तो महाभाष्य किसकी पुस्तक है? तो याद कर लो, महाभाष्य जो पुस्तक है उसका नाम उनका नाम है पतंजलि। बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? ये तीनों पुस्तकें अश्वघोष की, तीनों पुस्तकें अश्वघोष की। अच्छा बच्चों ने कहा हमें 13 नंबर पता है, लेकिन मैंने भी गेम खेला तुम्हारे साथ, 13, 14, 15 तीनों सीरियल से लगा दी थी। क्यों लगाई थी? जानबूझ के लगाई थी, थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो जाओ। अब याद हो गया, बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद। कहने का मतलब है जब आप बुद्ध के सारिपुत्र के बारे में प्रकरण करो, चर्चा करो, तो बहुत ही सुंदर दृश्य आता है। तो भाई साहब बुद्ध की सारिपुत्र के बारे में अगर चर्चा करो तो बहुत ही सुंदर दृश्य आता है। तो मतलब बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण और साथ में सौंदरानंद, तीनों पुस्तकें हैं अश्वघोष साहब की। फिर सत्स हसारिका सूत्र, यह किसकी है? तो सत्स हसारिका सूत्र, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, जिनका नाम था नागा अर्जुन। भारत का नागा अर्जुन किसे कहा जाता था? सॉरी आइंस्टीन नागा अर्जुन को, ठीक है, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो सत्स हसारिका सूत्र पुस्तक किसकी है? नागा अर्जुन साहब की है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ यूपीएससी के बारे में पढ़ो, यूपी पीसीएस पढ़ो, एमपी पीसीएस पढ़ो, सबकी पढ़ो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, मजे से पढ़ोगे। हमें पर भरोसा रखो, सिर्फ हम गुस्साते नहीं है। जब तुम लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हो हमारे लिए तो गुस्साते हैं, ठीक। चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग बताओगे। हाँ देखो 3 पुस्तकें और बताना पहले, ठीक। 17 नंबर कामसूत्र, स्वप्नवासदाता, कामसूत्र, स्वप्नवासदाता, और एक याद कर लेना महाभिभाषा सूत्र। ये भाई साहब कंटेंट निकालने से बना, एक एक हमने अध्ययन किया महाभिभाषा शास्त्र, ठीक। ये ऐसे थोड़े मिलता कि आपको ऐसे गए मिल गए। चलो बताओ फटाफट, देखते कितने बच्चे बता पाते।
जल्दी बताओ। कामसूत्र, स्वप्नवासदाता, महाभिभाषा शास्त्र। भाई साहब ये वो कंटेंट है जो पूरे यूट्यूब में तुमको ढूंढने से नहीं मिलेगा। लोग वही चीजें रोज रटवा रहे, वही चीजें रोज रटवा रहे। अरे यार कंटेंट बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ बच्चों का। सब वहीं पढ़े हैं। एक टीचर ने मानसिकता समझ ली बच्चों की यूट्यूब के, कि यूट्यूब पे वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो कमजोर होते हैं। टीचर ये सोचते हैं यूट्यूब के। मैं कहता हूं बच्चों को अगर तुम पढ़ाओ, कमजोर ही तुमको चीर फाड़ कर देगा। लेकिन टीचर की सोच हो गई वहां पे कमजोर बच्चा है, निपटा देंगे छोटा छोटा पढ़ा के। यह सोचता है। वो सोचता है जो पढ़ने वाला बच्चा है वो बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ रहा होगा, यहां पे छोटा बच्चा पढ़ रहा। भाई साहब छोटा ही बड़ा घोटा होता है। हाँ बहुत बढ़िया। सोनम झा, वात्सायन, चलो बहुत बढ़िया बता रहे हो, जबरदस्त बता रहे हो, बहुत मजा आ रही। हाँ जबरदस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया बताया तुम लोगों ने। कामसूत्र किसकी है? वात्सायन की। वात्सायन की पुस्तक का नाम है कामसूत्र। स्वप्नवासदाता किसकी है? स्वप्नवासदाता है भास की। और महाभिभाषा शास्त्र किसकी है? वसुमित्र की। और ये वो वसुमित्र हैं जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत थी। कनिष्क के समय में जब चतुर्थ बौद्ध संगीत काल हो रही थी कुंडल वन में, बौद्ध में धर्म पढ़ाया था। जो बच्चा हमसे शुरू से पढ़ रहा पहले लेक्चर से, वो सफल होगा हमसे, गारंटी। जो बच्चा आज की क्लास में कूदा है वो जाके पुराना देख ले, ठीक है। और भाई साहब साइड में वही मीटर लगा हुआ है, मीटर बड़ा नहीं है, गाड़ी चलती जा रही, मीटर भी बढ़ाते चलो। 12 मई का टारगेट 1 लाख का है परिवार का। तुम नहीं चाहते हो ये परिवार 1 लाख का हो जाए, तो भाई साहब शेयर करो यार। शेयर करे बिना दिल नहीं बनेगा, ये मान लो, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ ये सारे समझ में आ गए? हाँ आ गया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ आगे बढ़े। हाँ पूजा तिवारी जी, बिल्कुल वहां पे आप जब जीएस पढ़ोगे और स्टैंडर्ड लेवल की है, स्टडी पाई ऐप पर, ठीक है, त्रिशूल बैच में। चलो 19 हो गए। अब देखो 20 नंबर। 20 नंबर का बड़ा जड़ीला मामला है, कालिदास। अब हम लेखक ही लिख लेते हैं, कालिदास। कालिदास का इस बार हमने लेखक ही लिख लिया। पहली पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, कुंतलम। ऋतु संहारम, मालविगाग्निमित्रम, मालविगाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, भाई साहब पूरी की पूरी तुम्हारी पुस्तकें लग गई। एक पुस्तक और, कुमार संभवम। पुस्तकें सजा दी। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, मालविज्ञान मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, सारी की सारी पुस्तकें यहीं पर कंप्लीट हो गई। और याद कर लेना कालिदास जो लेखक थे वो गुप्त काल से संबंधित थे, गुप्त काल से संबंधित थे। तो भाई साहब ये सारी पुस्तकें गुप्त काल की लिखी गई थी। मालविकाग्निमित्रम ऐसी पुस्तक है जो आईएएस की परीक्षा में पूछी गई थी, जिसमें पूछा गया था क्या? जिसमें पूछा गया था सबसे बढ़िया प्रश्न कि मालविकाग्निमित्रम क्या है? मालविकाग्निमित्रम एक लव स्टोरी वाली पुस्तक है। और इस लव स्टोरी में किसकी लव स्टोरी पता? सुंग वंश के राजा थे, सुंग वंश के राजा थे, भागभद्रगाम था, और मालविका रानी थी मालव देश की। उन दोनों की प्रेम कहानी थी मालविकाग्निमित्रम की। जिन बच्चों ने पढ़ी होगी उनको पता होगा भाई साहब। जबरदस्त। इसके आईएएस क्या बात है। एक विनती मेरी सुन लो, जो मीटर लगा है उसको मत रोकना। अगर वो रुक गया तो मान लो मेहनत कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मीटर मोटिवेशन देता है, गुरु दक्षिणा है।
अभी तुम जलने वाले ये भी कहेंगे अरे ये पढ़ाता कम है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा करवाता है। भाई साहब ये तुमको अगर पढ़ाए, चलो जबरदस्त, यस, चल तो रहिए बढ़िया बच्चा, काहे परेशान कर रहे हैं। चलो जबरदस्त, उन्नाव वाले सर जी, अच्छा नाम में रख दी नोमा, उन्नाव पर डाले, 21 नंबर पहुंचो। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, फिर नाट्यशास्त्र के बाद 22 नंबर, 23 नंबर देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, फिर 24 नंबर मृच्छकटिकम, मृच्छ कटिकम, ये 4 पुस्तकें आपकी ये हो गई। एक पुस्तक और आप याद रखो, सूर्य सिद्धांत, 25 नंबर, सूर्य सिद्धांत, ठीक। चलो जल्दी से इन सब के आंसर दो फटाक से। अरे यार जो कहते हो स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, तुम लोग क्या वीडियो रोक के देख नहीं पाते हो क्या? लिख लो भाई साहब, नोट्स बना लो, इत्ते हलाल। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा कवि नाम है, कमलेश सोनी का भतीजे का नाम कवि है, कह रहे उसका भी नाम ले लीजिएगा सर जी। हमने ले लिया, आपको बोला हम लेना। चल भाई साहब इन सबके लेखक के देखो, नाट्य शास्त्र के जो लेखक है जिनका नाम है भरत मुनि, भरत मुनि, देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस। तुम्हें मुद्रा राक्षस को तो पता होंगे, लेकिन याद रख लेना देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस के लेखक एक ही हैं, जिन्होंने तो मृच्छकटिकम के शूद्रक, और सूर्य सिद्धांत के कौन है? तो सूर्य सिद्धांत के जिनका नाम है आर्यभट्ट। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आ रहा होगा ना? हाँ आना भी चाहिए, बिल्कुल। फिर देखो अगला 26 नंबर में बुद्ध चरितम, और क्या हुआ? थोड़ा सा ही स्पार्किंग हुआ था तभी, ठीक है, कुछ नहीं स्पार्क हो रहा था। इधर बिल्कुल देखो,
बुद्धचरितम तो बता चुका मैं। यहां पे देखो हर्षचरित और कादंबरी, और कादंबरी, भाई साहब हर्षचरित और कादंबरी किसकी है? तो ये तो 26 पूरे के पूरे समाप्त हो गए, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। फिर आगे देखो 27 किरात, ये वाली भी पुस्तक बताई थी, किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम पुस्तक किसकी है? तो किरात अर्जुनियम पुस्तक याद रखिएगा किसकी हमने बताई थी? भारवी की। फिर हमने एक बताई थी 28 नंबर में 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम ये किसकी पुस्तक है? तो 10 कुमार चरितम है ये डांडी की। किसकी है? डंडी की। ठीक, पूरे के पूरे 28 यहां का पूरा मामला क्लियर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, जबरदस्त। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। जबरदस्त समझ में आ गया। काहे परेशान हो भाई साहब, बिल्कुल टेंशन न लो। अच्छा हर्षवर्धन की बताई जाए तो भाई साहब बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे किसके? हर्षवर्धन के। तो याद रखे हर्षचरित हर्षवर्धन की नहीं है, हर्षचरित है बाणभट्ट की। जो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें अलग अलग थी। ठीक है, उसका नाम आपको बताया भी था हमने 29 नंबर, तो आप यहां पे लगा लो। एक थी जिसका नाम था प्रियदर्शिका, एक का नाम था रत्नावली, एक का नाम था नागानंद। नागानंद। तो भाई साहब ये पुस्तकें जो तीनों थी ये किसकी थी? ये तीनों थी हर्षवर्धन की। और जबकि हर्षचरित किसकी थी? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते तो जो दरबारी कवि उनकी थी, बाणभट्ट की। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। स्टॉप करना, एक बार ऊपर वाला भी स्टॉप करना।